हम लोग कोई कूड़ा कचरा या डस्टबिन नहीं है। अगर यही गतिविधियां रहती है तो न्यायालय पर किसी भी का भरोसा नहीं रहेगा। तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने अध्यक्ष, महासचिव और पूरी कार्यकारिणी के फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये नहीं कि आप कहीं से जो है कचरा ले आके यहाँ पे डाल दीजिए। करप्ट आदमी, करप्शन पर्सन की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि कचरा भेजना इलाहाबाद ही है। हमारे यहाँ भ्रष्ट अधिकारी को भेजने की आवश्यकता है। नोटों का जो है अंबार मिला, एकत्रित अधिवक्तागण आक्रोशित हुए। लेकिन क्या किया जाए, जज है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का फैसला वापस नहीं लिया जाता है, अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। आज अधिवक्ता यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे हैं? जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा जी को यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए, उसका विरोध करते हुए हम सभी लोग अधिवक्तागण यहाँ पर एकजुट हुए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हमने विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर का जो न्यायिक स्थिति हुई है आप सभी लोगों ने देखा है, इस तरीके से सामने आया है केस। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं सभी लोग, और अध्यक्ष जी भी हैं, सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं विरोध करने के लिए। नहीं पकड़ आप लोग जो यहाँ पे खासकर अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कब तक जारी रहेगा और इनकी क्या मांग है? ये अनिश्चितकालीन। देखिए, विरोध अनिश्चितकालीन जारी रहेगा जब तक न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा जी का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का फैसला वापस नहीं लिया जाता है, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। हम लोग कोई कूड़ा कचरा या डस्टबिन नहीं है। हम लोग बार एसोसिएशन इलाहाबाद, हम लोग एशिया का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है। हम लोगों की एक गरिमा है, और इस तरीके से हम लोगों की गरिमा को खंडित करने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने अध्यक्ष, महासचिव और पूरी कार्यकारिणी के फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं। कॉलेजियम का इस पे निर्णय आया है, इससे आप क्या? देखिए, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो निर्णय दिया है उस बारे में तो भाई बड़े लोग हैं, वो न्यायमूर्ति हैं, माननीय हैं हमारे, लेकिन उनको भी विचार करना चाहिए कि अगर जुडिशरी की साख जो है ताक पर आ रही है तो उसके संदर्भ में वो क्या कर सकते हैं। ऐसे इसको निपटारा कर देने से जुडिशरी में विश्वास जो है वो कम होगा, और ये कतई उचित नहीं होगा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी जुडिशरी के लिए। और क्या मांग है? ये जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर पे आग लगने के कारण जिससे बहुत सारा कैश बरामद हुआ है, जिसकी वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर किया गया था, जिससे यहाँ के अधिवक्ता बंधुओं पर बहुत ही आक्रोश है। क्योंकि हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि मान लीजिए इतना कैश बरामद होता है किसी के यहाँ, आम आदमी के यहाँ तो 1 लाख बरामद होता है, वो उठा लिए जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, जज है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ के जो अधिवक्ता बंधु है वो ये सोचते हैं कि हम उनसे क्या उम्मीद रखें कि वो लोग मतलब न्याय सही तरीके से होगा या नहीं होगा। इसीलिए जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वो अनिश्चितकाल हड़ताल कर रही है। आप लोग यहाँ गेट नंबर 3 पे जो हड़ताल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये हड़ताल इसलिए किया जा रहा है कि अभी सब लोगों ने, पूरे देश ने टीवी पर देखा कि ये एक सुप्रीम हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, इनके यहाँ आपातकाल में ही आग लगी और इसमें इतने प्रकार से कैश मिला। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे जनता जनार्दन को अंदर से यथोचित कर दिया है। अगर यही गतिविधियां रहती है तो न्यायालय पर किसी भी का भरोसा नहीं रहेगा। अगर जनता जनार्दन का भरोसा उठ गया तो फिर समस्या सबके लिए तय पड़ी हो जाएगी। क्या पूरा मामला है और आप लोग हड़ताल जो कर रहे हैं? समस्या केवल इतनी है कि जब ये डिसाइड हुआ या पता चला कॉलेजियम को कि इनके यहाँ ये आया है, तो ये बिना जांच किए हुए ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों नहीं अच्छा स्थिति उनको बना के रख रहे हैं? हमारे यहाँ भ्रष्ट अधिकारी को भेजने की आवश्यकता है, और क्योंकि कचरा भेजना इलाहाबाद ही है, 7 सचिव छत जहाँ पे है उस छत को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तब तक उनको यहाँ न भेजा जाए जब तक इसका निर्णय न हो जाए। ये विरोध आप लोगों का कब तक जारी रहेगा? विरोध जब तक हमारे बातों को सुना नहीं जाता है, बार की बातों को सुना नहीं जाता है,
तब तक विरोध आगे जारी रहेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपनी गरिमा है, ये नहीं कि आप कहीं से जो है कचरा ले आके यहाँ पे डाल दीजिए। अगर इनको वहीं रखना था तो दिल्ली ही रखे होते, दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? क्या हाई कोर्ट कोई कचरे रखने की जगह है? इसका हाई कोर्ट अधिवक्ता और बार हमारा पुरजोर विरोध करता है और करप्ट आदमी, करप्शन पर्सन की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि न्यायपालिका साफ सुथरी जगह है। जनता में ये भावना बनी हुई है, उसको साफ संदेश जाना चाहिए और इसको हम बनाए रखेंगे जब तक हमारी बातों को पूरा नहीं जाए, हाईकोर्ट बार की बातों को पूरा नहीं जाता है, तब तक आगे स्ट्राइक जारी रहने की संभावना है। क्या पूरा मामला रहा है जो आप लोग इतने अनिश्चितकालीन धरने पे आज हड़ताल करके बैठे हैं? देखिए 14 तारीख को जिस तरह से माननीय हमारे जो है यशवंत वर्मा साहब के आवास पे होली के जस्ट जो है दिन ये पता चला कि रात में मीडिया के माध्यम से इस तरह के नोटों का जो है अंबार मिला, जली हुई अवस्था में आग लगने के पश्चात मिला। हालांकि माननीय न्यायमूर्ति ने ये सफाई दी कि ये स्टोर रूम में पाया गया था, लेकिन मामला चूंकि मीडिया में आ चुका था, पब्लिक में आ चुका था, ऐसी स्थिति में उसकी जांच आवश्यक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जांच की गई और जांच के लिए 3 जजेस की कमेटी बनाई गई। वो उस कमेटी का अभी भी जो है वो रिपोर्ट आया नहीं है। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक उनको न्यायिक कार्य न करने दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन इसके जस्ट बाद उनके द्वारा जो है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसी का विरोध हम अधिवक्तागण कर रहे हैं, हमारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कर रही है और विगत 3 दिनों से हम लोगों ने जो है लगातार मीटिंग्स और बैठक करके जो है इसका विरोध दर्ज कराया है। जब कल हमारी आम सभा हुई थी 1:15 बजे, आम सभा के बाद हम लोगों ने लंच के बाद न्यायिक कार्य न करने का निर्णय लिया था और जैसे ही शाम को माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम का जो है ये निर्णय आया कि इलाहाबाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, बड़ी संख्या में एकत्रित अधिवक्तागण आक्रोशित हुए। बार की जो है एक आपातकालीन बैठक हुई, उस बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है बार एसोसिएशन इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। उसी विरोध के क्रम में आज हम सब लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय गेट नंबर 3 पे एकत्रित हुए हैं। बगल में मंच भी लग गया है और हमारे समस्त पदाधिकारीगण वहां मौजूद हैं, बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद हैं और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से लेट हो रहा है। जब 14 तारीख को ये घटना हुई थी और पब्लिक में आ गई थी, मीडिया के माध्यम से आ गया था, जांच प्रक्रिया तभी शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं हमारी और संविधान के अनुसार इस पे कार्रवाई होनी है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है कमेटी बना दी गई है, जांच चल रही है। जांच की जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी सार्वजनिक होगी और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरा प्रयास भी किया गया है कि हर स्तर पे सारी चीजों को ऑनलाइन किया जाए, वेबसाइट पे किया जाए। वो प्रक्रिया कंटिन्यू है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद जो भी अग्रिम निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा।